अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एफिशिएंसी का टॉपिक स्टार्ट करना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम ये कवर करते हैं, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर टेस्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए। टेस्ट उनका रखा जाएगा पहले आज दो या तीन कंटेंट का आज दूँगी, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आप उसको टच कर लें, ठीक है। इट विल बी गुड फॉर योर मिड्स। Let's start from efficiency. What is the efficiency? Efficiency is everything in the production which enhance the productivity. So when it is attaches with the technology, then it is enhance the productivity. So efficiency has a lot of importance in production sector. ये यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है एफिशिएंसी का, कि प्रोडक्टिविटी को मेजर करना होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिटरमिन होगी। तो एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी किसी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो रही है, तो वो एफिशिएंसी में इंक्लूड होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी से यूज़ नहीं कर रहे और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारी इन एफिशिएंसी में काउंट होगी। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है दो फार्मर्स की। दो फार्मर हैं, एक फार्मर ए है, एक फार्मर बी। फार्मर ए क्या है, वो सीड इतने अच्छे यूज़ करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू फार्मर बी बहुत ज़्यादा डबल हाई होती है। लेकिन वो जो सेकंड फार्मर बी है उसकी लेबर अच्छे से वर्क करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है फार्मर ए के मुकाबले में हाफ़ है। लेकिन जो फार्मर ए है, जब उसकी प्रोडक्टिविटी डबल होती है, लेकिन जब उसका लेबर काम कर रहा है, जब वो उसकी वीट को हार्वेस्ट करता है, तो क्या होता है, वो उसके जो बुशल्स होते हैं, जो पहले एक गांठ होती है, वो वीट की लेके आता है, तो एक वो ज़ाया कर देते हैं, एक लेके आते हैं। तो अब क्या होता है कि वो उसकी आधी गंदम वैसे उसके लेबर ज़ाया कर रहे हैं, तो उसकी गंदम फार्मर ए की फार्मर बी के बराबर हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये, अगर हम टेक्नोलॉजी के इन एन एफिशिएंट वे यूज़ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर नहीं करेंगे इन एक एथिकल वे से या मैनर्स वे में, तो हमारी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी होगी इनएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी हमारे लिए किसी तरह फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। ये हमारी एफिशिएंसी का इंट्रो था। उसके बाद एफिशिएंसी इन डिफरेंस इन एफिशिएंसी जो है डिफ़र करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कौन सा कंट्री किसी टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है और दूसरा कंट्री किस तरह उसको यूज़ कर रहा है। यहाँ से आपने एक केस स्टडी खुद से कर लेना है, यहाँ पे 2 से 3 केस स्टडी होंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसीज। कौन कौन सी हो सकती हैं टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी? एक इनएफिशिएंसी ये हो जाती है कि जब प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता, तो क्या होता है, प्रोडक्टिव जो होती है एक्टिविटीज़ हमारी अनप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह कन्वर्ट हो जाती है कि जो हमारे पास एक तो रिसोर्सेज पहले कम होती है, अगर उनको अच्छे से यूज़ भी ना किया जाए, तो उनसे जो प्रोडक्शन होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उनकी कंजम्पशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती कम्प्लीटली, तो वो हमारे पास कंजम्पशन के लिए लेस प्रोडक्टिविटीज़ होती है कि ड्यू टू अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी उनको अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता। सो इन अनप्रोडक्टिविटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह थेफ्ट और स्मगलिंग भी हो गया। एक तो प्रोडक्ट पहले ही काम थी, दूसरी बात अगर स्मगलिंग भी होने लगी, इलीगल में मनी ये वेस्ट में रिसोर्सेज जाने लगे, तो भी क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इसीलिए कुछ मुल्कों में क्या है, डिफेंसिव जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए गार्ड वगैरह की वेजेस जो है बहुत हाई होती हैं। इन तरह के कामों में बहुत सी जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में किडनैपिंग भी इन्वॉल्व होती है, रैंसम भी होता है जिसमें तावान मांगते हैं, बैंडेटरी भी इन्वॉल्व होता है, एंड इवन सिविल वार के लिए बैंडेटरी जिस तरह एक वो गैंग होता है और उसका कोई पार्ट हो, ठीक है, चोरों का, ठीक है, तो वो ये सारी जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी। इसके बाद इसमें रेंट सीकिंग भी आ जाए। रेंट सीकिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है अपने सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन ऐसे से रन नहीं करते, तो वो भी हमारी रेंट जो अनप्रोडक्टिव में जस्ट गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इशू कर देती है। तो ये हमारी एक थी टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसीज, और दूसरी हमारी होगी जिसमें
जो है रिसोर्सेज हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं यूटिलाइज सही से किए ही नहीं जाते। जो लेबर हायर की जाती है वो उन रिसोर्सेज को जो है गलत वे में या मिस यूज़ करती है। एक तो इतनी पॉपुलेशन जो होती है अनएम्प्लॉयड होती है, जो होती है वो अच्छे से मेहनत से काम नहीं करती, काम चोरी करती है, अपना फुल टाइम वर्क को नहीं देती, उसमें से टाइम वेस्ट कर देती है। तो क्या होता है, आइडियल रिसोर्सेज होते हैं तो बहुत से इसकी वजह से भी हमारी इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़फुल नहीं होती और हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमारी थी 2 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी और टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसी का पेपर में आ जाता है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी का फार्मूला, उसका इंट्रो, उसके बाद फिर आपने इनएफिशिएंसीज और उसकी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मिस एलोकेशन ऑफ फोर्सेस फैक्टर्स एंड सेक्टर्स, तो देखें यहाँ पे 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 कंट्री हैं, यहाँ पे पहले उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी हाई है, लेकिन ये क्या हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन दूसरे साइड पे जो दूसरा सेक्टर है वहाँ पे उन्होंने सोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया, यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी तो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। देखें तो वो एक सेक्टर में डिक्रीज़ थी, दूसरे में एक पॉइंट आया जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो एक पॉइंट पे जहाँ दूसरों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो इसको कहेंगे ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लेबर बिटवीन द सेक्टर्स। सो किस तरह एक लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर डिक्रीज़ होती है, वो एक मोबिलिटी की बैरियर की वजह से, क्योंकि वेज गैप आ जाता है। एक तो लेबर एक दूसरे की दूसरी जगह मोबाइल नहीं होता, ठीक है, तो वेजेस भी इक्वल नहीं होती डिफरेंट सेक्टर में। तो आपने ये टॉपिक देख लेना है और एफिशिएंसी वाला टॉपिक कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।